हिमालय की ऊंची चोटियों में धुंध और कहानियों में छुपा हुआ था कलगुफा। गांव वाले इसके बारे में फुसफुसाते हुए बात करते थे। उनकी आवाजें कांपती थीं। वे हवा में गूंजती फुसफुसाहटों की कहानियां सुनाते थे। फुसफुसाहटें जो प्राचीन रहस्यों और अनकही भयावहता की बातें करती थीं। गुफा अंधेरे की जगह थी, एक ऐसी जगह जहां समय रुक सा गया था, एक ऐसी जगह जहां जीने वालों ने कदम रखने की हिम्मत नहीं की। कल गुफा का प्रवेश द्वार एक दांतेदार मुंह जैसा था, जो एक खड़ी चट्टान में उकेरा गया था। दांतेदार चट्टानें दांतों की तरह नुकीली प्रवेश द्वार की रक्षा करती थी। ऊपर एक अकेला गिद्ध चक्कर लगा रहा था। उसकी नजर नीचे की खाई पर टिकी हुई थी। हवा में चीड़ और गीली मिट्टी की गंध भरी हुई थी, लेकिन इन सब के नीचे एक हल्की धातु जैसी गंध थी, डर की गंध। किंवदंतियों में उस समय की बातें कही जाती थीं जब गुफा पूजा का स्थान थी, एक ऐसी जगह जहां पवित्र पुरुष एकांत में ज्ञान की तलाश करते थे। लेकिन कुछ बदल गया था, कुछ ऐसा जिसने कल गुफा की आत्मा को ही जहर दिया था। अब केवल परछाइयां और गूंज ही बची थी, और गांव वाले एक श्राप की चेतावनी देते थे। एक श्राप जो गुफा की खामोशी को भंग करने की मूर्खता करने वाले किसी भी व्यक्ति पर पड़ता था। अरे आर्या, कबीर, टीना, ये लो वो एडवेंचर जिसका हम इंतजार कर रहे थे। पता नहीं नील, इस जगह की कहानियां डरावनी हैं। शायद हमें सोचना चाहिए। चलो यार आर्या, हमने अपने होम टाउन का हर कोना एक्सप्लोर कर लिया है। एक और गुफा क्या चीज है? हाँ, लेकिन ये बुजुर्ग वो वार्निंग्स के बारे में सीरियस लग रहे थे। कल गुफा की गहराई में प्राचीन खजाने छिपे हुए हैं, दौलत और भूला हुआ ज्ञान। लेकिन खबरदार, क्योंकि गुफा में सिर्फ खजाना ही नहीं है। नील, आर्या, कबीर और टीना अविभाज्य थे। एडवेंचर की प्यास से बंधे उन्होंने उत्तराखंड में अपने होम टाउन के हर नुक्कड़ और कोने को एक्सप्लोर किया था। लेकिन कल गुफा अपनी डरावनी कहानियों के साथ हमेशा ऑफ लिमिट्स रहा था। अब तक दोस्तों ने जोश से भरे और अपनी हिम्मत आजमाने के लिए उत्सुक बुजुर्ग की वार्निंग्स को अनसुना कर दिया। उन्होंने इसे बस एक अनफॉरगेटेबल एडवेंचर का मौका देखा। उन्होंने अपना सामान इकट्ठा किया, अपने बैकपैक्स में रस्सियां, टॉर्च और कुछ दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त सप्लाईज भर ली। अपने माता पिता की आंखों में आशंका को नजरअंदाज करते हुए वे पहाड़ों की ओर चल पड़े। उनकी हंसी घाटियों में गूंज रही थी। उनका युवा उत्साह उस अशुभ गुफा के साये को पल भर के लिए ढंक रहा था, जो उनका इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई, लैंडस्केप और भी उजाड़ होता गया। पेड़ टेढ़े मेढ़े और मुड़े हुए आसमान की ओर देख रहे थे। उनकी शाखाएं नंगी और कंकाल जैसी थीं। सूरज इकट्ठा होते बादलों के पीछे एक पीली डिस्क लंबी भयानक परछाइयां डाल रहा था, जो जीवित चीजों की तरह नाचती और लहराती थी। बुजुर्ग की वार्निंग्स उनके कानों में गूंज रही थी, लेकिन अननोन का आकर्षण उनके डर से ज्यादा मजबूत साबित हुआ। उनका रास्ता खतरनाक हो गया, संकरी रिजेस और खड़ी ढलानों के साथ घुमावदार। लेकिन उनका उत्साह अपने डेस्टिनेशन के करीब हर कदम के साथ बढ़ता गया। वे कल गुफा को जीतने, उसके रहस्यों को उजागर करने और उसके सीक्रेट्स को अपना बनाने के लिए दृढ़ थे। उस अंधेरे से अनजान जो उनका इंतजार कर रहा था, वे आगे बढ़ते रहे। उनकी हंसी पहाड़ों की खामोशी में गुम हो गई। ठीक है सब लोग, ये लो, देखते हैं कल गुफा में क्या सीक्रेट्स हैं। कल गुफा का मुंह उनके सामने था। धूसर आसमान के सामने एक काला वॉइड। प्रवेश द्वार से एक ठंडी हवा सीटी बजा रही थी, अपने साथ एक धीमी कर्कश आवाज ले जा रही थी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। हवा भारी हो गई, एक दमनकारी खामोशी से भरी हुई, जो आवाज को निगलती हुई प्रतीत हो रही थी। चलो शुरू करते हैं। नील, हमेशा की तरह बहादुर, ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। उसकी टॉर्च ने अंधेरे को चीर दिया, पल भर के लिए उन परछाइयों को दूर कर दिया जो गुफा की दीवारों से मकड़ी के जाले की तरह चिपकी हुई थी। गुफा का इंटीरियर सुरंगों और चेम्बर्स का एक भूल भुलैया था। हवा गीली मिट्टी और किसी प्राचीन और अनकही चीज की गंध से भरी हुई थी। उनके पैरों के नीचे जमीन असमान और खतरनाक थी।
ढीली चट्टानों और फिसलन वाले काई से भरी हुई। उनके कदम सीमित जगह में अजीब तरह से गूंज रहे थे, उस खामोशी को बढ़ा रहे थे जो उनके चारों ओर दबा रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ाते गए, अंधेरा उनसे चिपकता गया, उनकी हंसी को दबाता गया, और उसकी जगह बेचैनी की बढ़ती भावना ने ले ली। गुफा की दीवारें नमी से चिकनी थी, हवा भारी और दमनकारी थी। अजीब आकृतियां, परछाइयों और प्रकाश के इंटरप्ले से बनी उनकी पेरिफेरल विजन में राइज और शिफ्ट करती हुई प्रतीत हो रही थी। जितना गहरा वे जाते, माहौल उतना ही दमनकारी होता जाता। पहाड़ का भार उन पर दबाव डाल रहा था, उस बढ़ते डर का एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन जो उनके साहस को कुतर रहा था। तो सुना क्या वो जो रहने दो। नील ने टेंशन तोड़ने की कोशिश में जोक्स सुनाए, लेकिन उसके शब्द भयानक खामोशी में खोखले और जबरदस्ती के लग रहे थे। सुना तुमने? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। आर्या, जो आमतौर पर प्रैक्टिकल होती थी, खुद को बार बार अपने कंधे पर देखती हुई पा रही थी। उसकी सेंसेस हाई अलर्ट पर थीं। पास रहो सब लोग और अपनी आंखें खुली रखो। कबीर, उसका चेहरा उसकी टॉर्च की बीम में पीला पड़ गया था, अपनी कमर पर बंधे खुकरी पर हाथ रखे हुए था। एक नर्वस हैबिट जिसे वो छोड़ नहीं पा रहा था। केवल टीना, जिसकी आंखें डर और फैसिनेशन के अजीब मिश्रण से चौड़ी थीं, उसे गुफा के अनसेटलिंग एम्ब्रेस में एक अजीब सा थ्रिल मिल रहा था। दोस्त खुद को एक बड़े कैवर्न में पाते हैं। हवा एक अजीब घनी मिस्ट से भरी हुई थी। दीवारें प्राचीन नक्काशियों से सजी थीं, जिनके अर्थ समय के साथ खो गए थे। वाह, इन कार्विंग्स को देखो, ये कमाल है। नील इंट्रिकेट डिजाइन से मोहित होकर उन्हें और करीब से देखने के लिए भटक गया। उसने दूसरों को आवाज दी। उसकी आवाज कैवर्न के विशाल एम्प्टीनेस में अजीब तरह से गूंज रही थी। अरे इधर आओ देखो। उन्होंने जवाब देने के लिए मुड़ा, लेकिन वो जा चुका था। नील, नील कहाँ हो? उनके पेट में दहशत फैल गई, तेज और ठंडी। ये मजाक नहीं है नील। उनकी पुकार कैवर्न में अनुत्तरित गूंजी, दमनकारी खामोशी में समा गई। उन्होंने बेतहाशा खोजा, उनकी टॉर्च मिस्ट को चीर रही थी, अपने दोस्त के किसी भी निशान की तलाश में, लेकिन नील गायब हो गया था, जैसे कि वो वहां कभी था ही नहीं। नील चलो यार, ये मजाक नहीं है। कबीर चिल्लाया, उसकी आवाज गुस्से और डर के मिश्रण से टूट रही थी। टीना, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, पीछे की ओर लड़खड़ा गई, एक ठंडी गीली दीवार से टकराई। उसकी टॉर्च जमीन पर गिर गई, उन्हें लगभग अंधेरे में डुबो दिया। खामोशी बहरी कर देने वाली थी, केवल उनकी रैगेड सांसों और उनके दिलों की तेज धड़कन से टूट रही थी। हमें साथ रहना होगा, आर्या ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। उसने टीना की टॉर्च उठाई और कैवर्न के चारों ओर चमकाई। प्रकाश टिमटिमा रहा था, ग्रोटेस्क परछाइयां डाल रहा था, जो उनके चारों ओर नाच रही थी और लहरा रही थी। हवा ठंडी हो गई, मिस्ट उनके पैरों के चारों ओर भूतिया टेंड्रिल्स की तरह घूम रही थी। डर, प्राइमल और घुटन भरा, उनके दिलों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। वे अकेले थे, पहाड़ के पेट में खो गए थे, और कुछ बहुत गलत था।